नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिनका आधार स्कूल रिकॉर्ड से वैलिडेट होने के बाद भी वेरीफाई होने के बाद भी उन विद्यार्थियों का अपार आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, तो उनका किस प्रकार से हम अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस प्रकार से छोटी सी जो गलती है जो विद्यालय स्तर से हम सुधार सकते हैं विद्यालय के लॉगिन से, उसकी हम किस प्रकार से अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं, उनका अपार आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप ये अपार मॉड्यूल में जाते हैं, तो ये वाला आपको सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको प्रॉपर एक क्लास का चयन कर लेनी है, जिस क्लास का आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं, तो उस क्लास की लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी है, इसका हम यहाँ पे अपार जनरेट करने के लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जीपी ईपी और एफपी सेशन क्या है, कंप्लीटेड है, यानी कि इसका पूर्ण हो चुका है। तो हम जैसे ही ये जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो जनरेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन फॉर्म फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आपको आई के बाद जिन्होंने सहमति दिया हुआ है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यानी कि विद्यार्थी के पिता माता या फिर लीगल गार्जियन का नाम आ जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको आपको संबंध बतानी है कि फादर है कि मदर है कि लीगल गार्जियन है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि वो क्या लेके डॉक्यूमेंट लेके आया है, कि आधार लेके आया है, कि पेन लेके आया है, कि एपिक लाया है, कि ड्राइविंग लाइसेंस की पासपोर्ट है। तो इसमें से जो 5 आईडी दी गई किसी एक आईडी का, उसको आपको चयन कर लेनी है जो उसके जो गार्जियन लेकर आए हुए हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर जो आईडी उन्होंने लाया हुआ है उसका यहाँ पे आपको नंबर डाल देनी है। तो यहाँ पर जो सहमति रहता है उसका ही आईडी का नंबर आएगा, यहाँ पे विद्यार्थी के आईडी का नंबर नहीं आएगा। तो ये चीजें फिलअप करने के बाद जैसे इस कवर के आते हैं, तो यहाँ पर किस स्थान पे उन्होंने अपनी सहमति दी हुई है अपार आईडी के लिए, उस स्थान का यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे उसका दिनांक आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करनी है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, यह हमसे कंफर्मेशन मांगता है, तो इसको आपको कंफर्म कर देनी है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये एरर आ जाता है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, जिससे कि हम आसानी से विद्यालय स्तर से विद्यार्थियों का अपार आईडी जनरेट कर सके। तो इसके चलिए हम यहाँ से ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद हम फिर से कहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। और डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इस कॉलम के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको मेनू बार में दिखाई पड़ जाएगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आप ये एक्टिव स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है, इस तरह से। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र में जितने विद्यार्थियों का आपने यू डाइस प्लस में एंट्री की हुई है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे कक्षा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर चलिए हम प्रापक कक्षा का चयन कर लेते हैं, जिससे कि हमको नाम ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने क्लास 5 का चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एंट्री स्टेटस ऑल रहने देते हैं। उसके बाद देखिए क्लास 5 पे जितने बच्चे हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही हम इस कॉलम के नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम जिस विद्यार्थी का भी जनरेट कर रहे थे, जिसके में ईयर आया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए यह विद्यार्थी है। इस विद्यार्थी का देखिए अभी क्या दिखा रहा है कि आधार नंबर वैलिडेट है, यानी कि इनका जो आधार है वेरीफाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नेम जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए वी के बाद यहाँ पर ए नहीं है, जबकि यहाँ पर आधार में क्या है, वी के बाद ए लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस इधर को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर फिर से हमें मेनू बार में आ जानी है, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टूडेंट नेम अपडेट। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे कहा जा रहा है स्टूडेंट और पेन। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, संबंधित विद्यार्थी का पेन नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, तो संबंधित जो कि जिस विद्यार्थी का पेन नंबर है उससे रिलेटेड जानकारी आपको नीचे शो हो जाएगी, जिसमें विद्यालय का डाइस कोड, एकेडमिक ईयर, स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, क्लास, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, आधार नंबर और आधार के अनुसार क्या नाम है, ये हमको दिखाई अब पड़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वी के बाद ए नहीं है, और आधार में वी के बाद ए है। तो हम यहाँ पर ए कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट्स नेम। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से बी के बाद क्या कर दिया, ए एड कर दिया इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यह हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो हम इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे सामने एक पेज आ चुका है कि स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेस। और फिर हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि विद्यार्थी का अभी हमने जो नाम अपडेट किया हुआ है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, अपने मेनू बार में जाएंगे और मेनू बार में जाने के बाद हम यहाँ से चलते हैं फिर अपार वाले सेक्शन पर। ये आगे हमारा अपार और मॉड्यूल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम प्रॉपर क्लास चयन कर लेंगे। यहाँ से हमने क्लास चयन कर लिया, सेक्शन चयन कर लिया, फिर गो पे क्लिक किया तो इस क्लास की लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। अब उसके बाद चलिए हम उस विद्यार्थी के नाम पे जाते हैं जिसका अभी हम अपार आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले बी के बाद ए पहले नहीं था, अब ये क्या हो चुका है, एड हो चुका है, यानी कि ये नाम क्या हो चुका है, अपडेट हो गया है। और साथ ही इनका जीपी ईपी भी कंप्लीट है और साथ ही इसका आधार से इनका वेरीफाई भी हो चुका है। तो चलिए उसके बाद हम जैसे ही ये जनरेट पे क्लिक करते हैं अपार आईडी के लिए, तो जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करते हैं फिर से ये दिखाई आपको पड़ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये फिर से आपको ये कॉन्स्टेंट फॉर्म फिल कर देनी है। उसके बाद फिर आपको सीधे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से ये कंफर्म मांग रहा है, हम इस पे फिर से कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि रिक्वेस्टेड आप अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटों के बाद इनका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। अब जो पहले एरर दिखाई पड़ रहा था, अब वो एरर क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। अब उसके बाद चलिए अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अब बैक होने के बाद फिर से ये पेज पे आ चुके हैं और फिर से देखते हैं उस विद्यार्थी में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अब स्टेटस जो पहले नॉट अप्लाइड था वो हमको रिक्वेस्टेड दिखाई पड़ रहा है, अभी अपार आईडी नॉट अवेलेबल है। तो कुछ घंटों के बाद इसका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा और जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ पे आपको जनरेट शो हो जाएगा और नीचे में विद्यार्थी का अपार आईडी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जिन विद्यार्थियों की में छोटी छोटी त्रुटियां है उसको आप विद्यालय स्तर पर ही अपने लॉगिन में जाकर के उस त्रुटि को सुधार करने के बाद संबंधित विद्यार्थी का अपार आईडी आप आसानी से विद्यालय की लॉगिन से बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ देर के बाद फिर से लॉगिन करके देखते हैं कि संबंधित विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम पुनः लॉगिन कर देखते हैं कि जिस विद्यार्थी का हमने अपार क्रिएट किया हुआ था, देखिए यहाँ पर उसका स्टेटस अब रिक्वेस्टेड की जगह में जनरेटेड शो हो रहा है और संबंधित विद्यार्थी को अपार आईडी नंबर दे दिया गया है। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से ऐसे विद्यार्थी जिनका स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से नेम और आधार के अनुसार से नाम मिसमैच होने के बाद किस प्रकार से आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से उनका अपार आईडी क्रिएट कर पाएंगे, जनरेट पाएंगे। तो साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।